Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वैसे अच्छा हुआ राबे ने खुद ही देख लिया, हमारा काम आसान कर दिया। तो क्या करना चाहती हो तुम? फसी से अलहदगी और दानियाल से शादी। आप? नीचे तो बहुत अमन है। लगता है आपकी बेगम ने वो बात अपने अंदर ही छुपा ली। मुझे भी पूरा हक है अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का। सारिब का सोचे, क्या बनेगा उसका? वो बहुत डिस्टर्ब होगा। कैसी बेटी है मेरी, अपनी छोटी बहन के बारे में भी नहीं सोचा कि उसकी इस हरकत की वजह से कोई ढंग का रिश्ता आएगा इसके लिए। कर लो जितनी शिकायतें करनी है तुमने उससे, रो लो अपनी मजलूमियत पे। बार बार कहने के बावजूद भी तुम अपने शौहर के दिल में अपने लिए जगह नहीं पैदा कर सकी अपनी वजह से, तो फिर किस मजलूमियत का रोना रो रही हो? वही तो है, वही तो जानता है कि मुझ पे क्या बीत रही है। अच्छा, क्या बीत रही है? मेरा घर टूट रहा है तानिया। वो घर जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तो अगर तुम इस ईंट के घर की फिक्र कर रही हो तो परेशान ना हो, सड़क पे लाके खड़ा नहीं करूंगा तुम्हें। आप नहीं समझेंगे, एक औरत की क्या फीलिंग्स है आप समझ ही नहीं सकते। सब समझता हूं मैं, कितना धुतकारने के बावजूद भी तुम क्यों टिकी हुई हो यहाँ पे? तुम्हें यही फिक्र है ना कि अगर ये घर छूट गया तो फिर क्या होगा? इतना बड़ा घर, याशियां, नौकर चाकर, सुकून, इत्मीनान सब खत्म हो जाएगा। सुकून, इत्मीनान? और नहीं तो क्या? एक औरत को चाहिए क्या होता है अपनी जिंदगी में? काश इस सब के बजाय आपने मुझे थोड़ी सी तवज्जो और रफाकत दी होती। तवज्जो, रफाकत, इस काबिल हो तुम? मैं किस काबिल हूं मेरा खुदा जानता है। जोड़ी भी तो उसी ने बनाई है ना, लेकिन उस जोड़ी को निभाना या ना निभाना ये तो इंसानों के काम है। अब इतनी रात यही बहस करने के लिए रह गई है? मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूं। अगर तुमने यहां नहीं सोना तो तुम नीचे जाके सो सकती हो। वैसे भी कल तो तुम्हें कमरा छोड़ना ही है, तो आज क्यों नहीं?
सुबह हो गई। उफ, इतनी देर सोती रही मैं। फसी ऑफिस चला गया, अब सारा दिन इंतजार करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। आज आंख नहीं खुली क्या? जी वो रात को सही तरह से नींद नहीं आई, सारिम का स्कूल भी मिस हो गया। तुम फिक्र मत करो, मैंने सारिम को स्कूल भेज दिया है। थैंक यू पप्पू। आप कितनी अच्छी हैं। उफ, दिन में 10 मर्तबा ये जुमला बोलती हो तुम मुझसे। भाई सारिम की मैं भी कुछ लगती हूँ ना, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। आपने नाश्ता कर लिया? नहीं, तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही थी। दानियाल भी आज ऑफिस नहीं गया है। जी वो भी रात भर सही तरह से नहीं सो पाए। क्यों? क्या हुआ है? क्या बात है बेटा? मेरी तरफ देखो। देखो मेरी तरफ। दानियाल ने कुछ कहा है? हैं? जी मैंने ही कहा है। मैं फैसला कर चुका हूं अम्मी, मैं दूसरी शादी कर लूं और राबिया को छोड़ दूं। शादी? खबरदार खबरदार, जो एक लफ्ज भी आगे कुछ बोला। क्या हो गया अम्मी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? इतनी खफा क्यों हो रही हैं? शादी करो ना, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा। शादी? शादी क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो दूसरी शादी? क्योंकि मुझे पहली शादी से कुछ नहीं मिला अम्मी, ना दिल का सुकून ना मोहब्बत। इस मट्टी की बेजान गुड़िया से मुझे कभी कुछ नहीं मिला। इसको बेजान मूर्ति किसने बनाया है? तुमने। दे दे मुझे सारे इल्जाम, लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं बहुत जल्द ईमान से शादी कर रहा हूं। ईमान से क्या कह रहे हो? होश में तो। मैं मुकम्मल होशो हवास में कह रहा हूं कि मैं ईमान से शादी का फैसला कर चुका हूं। बेटा ईमान फसी की बीवी है, तुम्हारे साले की बीवी है वो। बहुत जल्द नहीं रहेगी अम्मी, वो भी फसी से तलाक ले रही है। दानियाल ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम क्या कह रहे हो? तुम रिश्तों का तकद्दुस भी भूल गए हो। प्लीज खुदा के लिए मुझे रिश्तों का तकद्दुस का सबक मत पढ़ाएं। मेरा उससे कोई ऐसा शरई रिश्ता नहीं है कि मुझसे शादी ना कर सकूं। बेटा फसी का तुमने सोचा है? उसको जब पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी? उसकी बीवी पर नजर रखी हुई है। पता चलता है तो पता चल जाए अम्मी, वो भी फसी के साथ कोई खुश नहीं है जिस तरह मैं इसके साथ खुश नहीं हूं। हम लोग जबरदस्ती उन रिश्तों में क्यों रहे जिसमें दिल की खुशी तक नहीं मिल सकती अम्मी? बेटा इतने दिलों को कुचल कर जब तुम उस रिश्ते तक पहुंचोगे तो क्या ये रिश्ता तुम्हें खुशी दे सकेगा? आप इसकी फिक्र मत करें, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर चुके हैं। दानियाल बहुत पछताओगे बेटा, एक दिन बहुत पछताओगे। पछता लेंगे, लेकिन आप परेशान हो, आपके पास नहीं आएंगे। खुदा के लिए दानियाल, खुदा के लिए एक दफा सोच लो। फसी से बात करने से पहले एक दफा सोच लो। सोच लिया जितना सोचना था। वो रही है मान, पूछ लें आपने से जो पूछना है, उसका जवाब भी वही होगा। क्या तुम्हारा भी वही फैसला है जो इसका है? जी। तुम्हें लगता है तुम सही कर रही हो? इसमें गलत क्या है?
शादी करी हूँ, कोई गुनाह तो नहीं। इतने दिलों को दुखा कर तुम ये शादी करोगी तो ये शादी तुम्हें खुशी दे सकेगी? जो रिश्ते और ताल्लुक बोझ बन जाते हैं उन्हें तोड़ना ही बेहतर होता है, ताकि उन्हें फजूल में खींचा जाए। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे इस फैसले से आगाह हैं? मैं उन्हें बता चुकी हूँ। वो राजी हैं? हो जाएंगे, जिंदगी मैंने गुजारनी है, उन्होंने नहीं। लेकिन मैं राजी नहीं हूं, कभी नहीं हूंगी। मैं तुम्हें और इसको कभी इस बात की इजाजत नहीं दे सकती। अम्मी, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। अब एक लड़की के लिए तुम अपनी माँ की मर्जी नजरअंदाज करोगे? हाँ, पहले एक दफा करके देख लिया ना, क्या नतीजा हुआ उसका? झुका लिया था ना सर मैंने। लेकिन अब मैं सारी जिंदगी आपकी मर्जी की खातिर अपने दिल की ख्वाहिश को नजरअंदाज तो नहीं कर सकता ना अम्मी। हाँ बेटा, अपने दिल की सुनो। हाँ, माँ की राय की हैसियत ही क्या है, अहमियत ही क्या है? फिर देखिए, प्लीज मान जाए, मैं राबिया के साथ कभी खुश नहीं रहा, एक लम्हा भी नहीं। प्लीज मेरी मर्जी से जिंदगी गुजारने दे। तो जाओ, करो जाके अपनी मर्जी, जियो जाके अपनी जिंदगी। मुझे क्या बता रहे हो? फैसला तो तुम कर ही चुके हो बेटे। अम्मी, मैं ये चाहता हूँ कि इसमें आपकी मर्जी भी शामिल हो। मेरी मर्जी? तुम समझते हो? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी राबिया और फसी की जिंदगी खराब करने में, बर्बाद करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी? ऑफ कोर्स नहीं, ऑफ कोर्स आप मेरा साथ कभी भी नहीं देंगी, क्योंकि आपके लिए तो ये और इसका भाई ज्यादा अहम है ना, अपनी सगी और इकलौती औलाद से भी ज्यादा। नहीं, तुम सबसे ज्यादा मुझे अजीज हो, लेकिन मैं इन दोनों को भी दुखी नहीं देख सकती, कभी नहीं। तुम जानते हो मुझे, तुम जानते हो अपनी माँ को। अम्मी देखें, मेरे ख्याल से इस बहस का कोई हल नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि फसी से आप बात कर रही हैं या मैं खुद बात करूं। अभी बुलाएं उसे, उससे अभी बात करें। हरगिज नहीं, बात नहीं करोगे फसी से तुम, बल्कि तुम अपनी आंखों से बंधी पट्टियां उतारो और अपने बेटे के बारे में जरा सोचो कि जब वो जानेगा ये सब कुछ तो कितना डिस्टर्ब होगा। जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करेगा, जिंदगी भर तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकेगा वो। कुछ नहीं होगा उसे, मेरा बेटा है, मैं उसे खुद ही बात कर लूंगा। आप उसकी फिक्र छोड़ दें, आप सिर्फ फसी का सोचें कि उससे किसने बात करनी है। फसी से मैं खुद बात कर लूंगी, आप लोगों को बात करने की जरूरत नहीं है। ऐसी नाफरमान औलाद पर तो लानत है, लानत है ऐसी नाफरमान औलाद पर। आंटी को पता चल चुका है हमारे ताल्लुका। ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वैसे हमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। ओके। परेशान? नहीं, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अगर मैं अपनी अम्मी अबू से बात कर सकती हूँ तो ये तो आपकी अम्मी। चलो अच्छा हुआ, वैसे उनको भी पता चल गया। बस अब फसी से बात करनी रह गई है, आज शाम को वो भी कर लूंगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो तलाक के लिए इतनी आसानी से मानेगा, और अगर बात खुला तक पहुंच गई फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप फिक्र ना करें, खुला तक बात नहीं पहुंचेगी। क्यों, क्या करोगी तुम? जब मर्द को ये पता चलता है ना कि उसकी बीवी किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो वो सिर्फ खुद ही गुस्से में आके तलाक दे देता है। फसी भी यही करेगा। और अगर उसने ऐसा ना किया, उल्टा तुम्हें ही समझाने बैठ गया, तब क्या करोगी? तो मैं कौन सा मानूंगी? बस मैंने एक दफा सोच लिया कि मुझे उसके साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। अच्छा, तो फिर किसके साथ रहना है? है कोई? क्यों बताऊं?
बस वो तो तुम्हें बताना पड़ेगा। कौन है? आपकी अम्मी और बीवी ने देख लिया ना तो पता नहीं क्या करेंगी। देखा नहीं, पहले ही गुस्से में भरी पड़ी हैं। वैसे एक बात की दाद तो तुम्हें देनी पड़ेगी मुझे। हौसला तो बहुत है। उन दोनों के सामने तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। बुज़दिल नहीं हो कि डर जाओ। हाँ ये तो है। मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने आपका इंतखाब किया। आप मेरे लिए लोगों की आंखों में आंखें डालकर लड़ सकते हैं। नवाजिश, क्या आपने मेरा इंतखाब किया? अब फसी को कॉल करती हूँ जाके, कुछ मार के मुझे भी तो सरंजाम देने हैं। हाँ ईमान, कहो। अभी घर आओ फौरन। अभी अभी तो मैं नहीं आ सकता, ऑफिस में बहुत काम है। मैंने कहा ना अभी घर आओ। कह रहा हूँ ना ऑफिस में बहुत काम है, जिद क्यों कर रही हो? रात को भी मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की तो मुझे टाल कर सो गए थे। सुबह तुम मेरे उठने से पहले ऑफिस चले गए थे। आखिर तुम मेरी बात को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें ना तुम्हारी किसी बात को नजरअंदाज कर रहा हूँ। मैं रात को बहुत थका हुआ था। सुबह अक्सर तुम सोई भी होती हो जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा होता हूँ। इसमें कौन सी नई बात है? तुम आ रहे हो या नहीं? मैंने कहा ना, मैं इस वक्त ऑफिस से निकलने की पोजीशन में नहीं हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शाम तक मेरा इंतजार करो। हाँ कहो ईमान। दानियल उसने घर आने से इनकार कर दिया। कह रहा है ऑफिस में बहुत काम है। जैसे ऑफिस तो उसी के दम से चल रहा है ना। कोई बात नहीं, घर तो आएगा ना वो, फिर कर लेंगे बात। मेरा यहाँ दम घुट रहा है दानियल। तो चलो ठीक है, कहीं बाहर चलते हैं। बाहर? हाँ, बाहर चल के ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, लंच के टाइम पे वापस आ जाएंगे। तब तक तुम्हारा नाम निहार शौहर भी घर लौट ही चुका होगा। आंटी को पता चल चुका है हमारे ताल्लुका। ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ वैसे हमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। आई नो टू चेंज। ओके 15 मिनट में आ रही हूँ। बाय। मेरे घर में ये भी होगा और मुझे पता ही नहीं था। ना आंखों में शर्म है न लिहाज। चलो ये ईमान तो हो गई होगी दौलत की भूखी, लेकिन मैं दानियाल को भी बराबर का कसूरवार समझती हूं। मर्द जब औरत को उसकी हैसियत से ज्यादा ख्वाब दिखाए ना तो कमजोर औरत बहकी जाती। दुख सिर्फ इस बात का नहीं है कि इसने फसी के साथ ये किया है। मुझे दुख है कि मैंने कभी इसको कोई हराम करने वाला नहीं खिलाया और ये बजिद है हराम की जिंदगी गुजारने पर। इस शादी से वो खुश नहीं था, लेकिन उसकी मजाल नहीं थी। मजाल नहीं थी कि किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखे। तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूं। ये ईमान चाहे फसी को छोड़ दे, फसी को कोई कमी नहीं होगी लड़कियों की। ये दानियाल है, पता नहीं क्या उसने देखा है कि मरे जा रहा है उसके पीछे। बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल किसी दिलकश तस्वीर की तरह। कोई नई बात करें? मैं तो ये बातें सारी उम्र करता रहूंगा। चले मैं तैयार हूँ। चलो रुको। ऐसे नहीं, ऐसे।
दानियल, रुको। बेशर्मी की इंतहा है, इंतहा है बेशर्मी की। ऐसी लड़की के लिए तुम जैसी बाहया बीवी को छोड़ रहा है ये लड़का, पछताएगा। आने दो जरा, आने दो, बात करती हूं इनसे। मेरे घर में ये बेहयाई नहीं चलेगी, नहीं चलने दूंगी ये बेहयाई। दानियाल तो चलो मर्द है, इस लड़की को देखो कैसी बेहयाई बेशर्मी से गैर मर्द का हाथ पकड़कर दंदनाती हुई निकल गई। लेकिन बेहयाई की इजाजत तो मर्द को भी नहीं है। शर्मो हया मर्द और औरत दोनों के लिए जेवर होते हैं। सही कहते हैं, सही कहते हैं। आपको जिंदगी से क्या शिकायत है? क्या कमी है आपकी जिंदगी में? मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। बेटा, इतने दिलों को कुचल कर जब तुम उस रिश्ते तक पहुंचोगे तो क्या ये रिश्ता तुम्हें खुशी दे सकेगा? मैं फैसला कर चुका हूं, मैं बहुत जल्द ईमान से शादी कर रहा हूं। आज तो आपने बहुत बहादुरी दिखाई, अपनी अम्मी के सामने मेरे और अपने रिश्ते को कबूल कर दिया। कब तक छुपाऊंगा यार, थक गया मैं बेरंग सी जिंदगी गुजार के। तुम्हारी सूरत में मेरी जिंदगी में थोड़ा सा रंग भरा है। आई डोंट नो व्हाई अम्मी को इतना बुरा क्यों लग रहा है। राबिया बच्चों की वजह से। अब तो बच्चों मत कहो उसे, सौतन बनने वाली हो तुम्हारी। आप उन्हें छोड़ देंगे ना? अभी फैसला नहीं किया मैंने। वो मेरे बेटे की माँ है, उसको छोड़ दिया तो मेरा बेटा दरबदर हो जाएगा। क्या मतलब है दरबदर हो जाएगा? अपनी माँ के साथ रहेगा और आप उसे खर्चा तो देते रहेंगे ना? क्या मतलब? जाहिर सी बात, वो राबिया को छोड़कर हमारे साथ तो नहीं रहेगा। वो जहाँ जाएगी वो भी उसी के साथ जाएगा। एब्सोल्युटली नॉट। वो मेरा बेटा है, मेरे साथ ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। उसकी वजह से राबिया मेरे घर में दखल अंदाजी करती रहेगी? नहीं करेगी, मेरा वादा है तुमसे। तो आप उसे नहीं छोड़ो। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार? बेज़र और खामोश सी औरत है और इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे किसी मामले में बोल सके। पर मुझे नजर तो आती रहेगी ना। मैंने तुमसे कहा ना ईमान, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरे साथ रहोगी, वो सारिम के साथ रहेगी, अलग उसके कमरे में। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप उसे छोड़ देंगे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि हमें क्या फर्क पड़ता है उसके होने या ना होने से। अभी मैं उसे कौन सी लिफ्ट कराता हूँ जो बाद में कराऊंगा। हाँ, आप सिर्फ मेरे हैं दानियाल। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरे होते हुए किसी और को तवज्जो दें। नहीं दूंगा तवज्जो, पहले शादी तो होने दो, फिर देख लेंगे कि उसका क्या करना है। और वो सारे बहुत शोर मचाएगा जब उसे पता चलेगा। क्यों मचाएगा? छोटा बच्चा है, अपनी जिंदगी में मगन है। डोंट वरी अबाउट हिम। मामा, कोई प्रॉब्लम है? कैसी प्रॉब्लम बेटा? आप और दादू सुबह से इतने चुप चुप क्यों हैं? दादू तो मुझसे एक एक मिनट का सवाल पूछती हैं। स्कूल में क्या किया, लंच टाइम में क्या खाया। सारे में बहुत बातें करने लग गए हो। चुप करके अपना होमवर्क करो। ना बताएं, वैसे मैं इतना छोटा हूँ जितना आप समझती हैं। और इस बात का क्या मतलब है? बाबा ने फिर झगड़ा किया है आपसे। नहीं बेटा, आपकी अम्मी आपको झगड़ालू लगती हैं? लेकिन बाबा तो है ना, बाबा को तो बस बहाने चाहिए मामा से लड़ने के लिए। मुझे बड़ा गुस्सा आता है बाबा पे। बेटा ऐसे नहीं कहते, आपके बाबा तो सब पर खफा होते रहते हैं, मुझ पर भी खफा होते हैं। लेकिन देखो, प्यार भी तो इतना करते हैं ना।
लेकिन मामा से तो नहीं करते ना। सारिम, मैंने कहा ना, चुप करके अपना होमवर्क कर। पता नहीं आप बड़े छोटे से बात छुपाना शुरू हो जाते हैं, फिर डांटना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल अब हमें चलना चाहिए। क्यों? मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। और ऐसा बहुत जल्द होगा। इतना आसान नहीं है, बहुत हंगामा होगा। फसी इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ेगा। जब तुम मुझे साफ साफ कह दोगे कि तुम इसके साथ रहना ही नहीं चाहते, तो अब शिकस्त खुद ही मानो। आपको ऐसा लगता है? जो कुछ भी है, खुददार बहुत। क्या खुददार? आपके टुकड़ों पे पल रहा है, हर चीज तो आपकी दी हुई इस्तेमाल करता है। खुददारी कैसी? हेलो। हाँ कहो, क्या बात है? रात में बात करेंगे बस। कहाँ हो तुम अभी? बाहर हूँ। कब तक आओगी? शाम तक आ जाऊंगा। अरे एक तो मैंने इतनी जल्दी जल्दी काम खत्म किया, अब तुम कह रही हो मैं शाम को आऊंगी। वो फसी, कहा ना शाम तक आ जाऊंगी। अगर आज ऑफिस से जल्दी आ गए हो तो मेरे साथ कोई एहसान नहीं किया तुमने। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि उन्हें चलनी चाहिए। इससे पहले अम्मी और राबिया इससे सारी बात गलत तरीके से। तो बता दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। That's right. तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझ पे हाथ उठाओ। मजबूर किया आपने मुझे। ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है, मेरे साथ रहना चाहती है। तुम्हें इसे तलाक देनी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कहाँ घूमी थी? हाँ, कहीं ऐसे ही बस सोच रही थी। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। कुछ तो सोच रहे। आपके चेहरे पर बहुत परेशानी थी। बेटा कोई ऐसी खास बात नहीं है। बच्चों कहाँ हैं? किचन में रहमत के साथ चाय की तैयारी कर रही है, और कहाँ होगी? ईमान अभी तक घर नहीं आई? नहीं। अब आप उसे समझाती क्यों नहीं कि वो घर पे रहा करे, बच्चों को हाथ बटाया करे घर के कामों में? बेटा उसे समझाना कोई आसान काम है? खैर छोड़ो इस बात को, तुम जाओ जाके कपड़े चेंज कर लो, तब तक चाय भी तैयार हो जाएगी। मैं 5 मिनट में।
फसी आ गया है ऑफिस से। आपने उसे कुछ कहा तो नहीं? नहीं। कब तक उसे छुपाएंगे? समझ ही नहीं आ रहा कि उसे क्या कहूं। इतना सा दिल है उसका, वो सह नहीं पाएगा। वो बदकिस्मती से उसकी जिंदगी में ऐसी औरत आ गई है कि उससे अपना दिल पत्थर बनाना पड़ेगा। अपने से ज्यादा उसका गम खाया जा रहा है मुझे। ईमान से बहुत मोहब्बत करने लगा था। ईमान फसी जैसा नफीस इंसान डिजर्व ही नहीं करती। उससे तो उसके जैसा कोई घटिया इंसान मिलना चाहिए। अभी यही रुके ना, थोड़ी देर बाद अंदर आइएगा। क्यों? पता नहीं अंदर क्या माहौल होगा। इसमें डरने की कौन सी बात है? देखो परेशानी है, जब हमने एक दफा फैसला कर लिया तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं घबरा नहीं रही हूँ। तो फिर चलो साथ ही चलते हैं। कब? दानियाल, रुक क्यों गई? चलो। अच्छा हुआ तुम घर पर ही थे, हम तुमसे ही बात करने वाले थे। दानियाल, हाथ छोड़ो इसका। अम्मी, अब आप इसका हाथ मेरे हाथ से नहीं छुड़ा सकते। ईमान का हाथ छोड़े वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? क्या कर लोगे तुम? मैंने कहा मेरी बीवी का हाथ छोड़ो। ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम ऐसे अपनी बीवी समझते हो? दानियाल, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझ पे हाथ उठाओ। मजबूर किया आपने मुझे। ये तुम्हारे साथ खुश नहीं है, मेरे साथ रहना चाहती है। तुम्हें इसे तलाक देनी होगी। उसे क्या देख रहे हैं? मुझसे बात कर। चलो मेरे साथ चलो। छोड़ो उसका। मुझे उससे अकेले में बात करने दी। वो मेरी बीवी है, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। दानियाल, दानियाल छोड़ो इसका हाथ। अरे छोड़ो। चलो चलो। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे तलाक दो। सुन रहे हो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ फसी? छोड़ो मेरा हाथ। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। करूंगा। खबरदार, जो तुमने एक कदम भी रखा है इस कमरे से बाहर, जान ले लूंगा तुम्हारी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अभी तलाक दो मुझे। मर जाऊंगा मगर तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। दानियाल से मोहब्बत करती हूँ और तुम इतने बेगैरत नहीं हो सकते कि अपनी बीवी का हाथ किसी और मर्द के हाथ में देख के फिर भी उसके साथ रहो। मैं जानता हूं तुम्हें उसी आदमी ने वर्गलाया है। तो जैसे पहले दिन से ही तुमसे मोहब्बत करती थी, मेरे दिल ने पहले दिन से तुम्हें कबूल नहीं किया। जबरदस्ती मुसल्लत हो तुम मेरे ऊपर। मैं अभी तुम्हारे माँ बाप को फोन करके यहाँ पे बुलाऊंगा। आकर पूछे तुमसे कि तुम क्या करती फिर रही हो। वो क्या कर लेंगे यहाँ पे आके? उन्हें सब बता चुकी हूँ। दानियाल, ऐसा मत करो, बाहर आ जाओ, सब कुछ बर्बाद कर दोगे बेटे। अगर फसी ईमान को थोड़ी देर में लेके नीचे नहीं आया ना, तो मैं उसका वो हशर करूंगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो फसी की बीवी है बेटे, वो जिस तरह चाहे उसे बाज पुरस कर सकता है। वो उसकी बीवी नहीं रहना चाहती है। आप क्यों बस इस रिश्ते पे अम्मी? वो उसके साथ रहना चाहे या नहीं, फिलहाल उसे भूल जाओ। उसके निकाह में ये मत भूलो। फसी को ईमान को तलाक देनी होगी आज और अभी। फसी भी ऐसी बेशरम लड़की को नहीं रखना चाहेगा जो शादीशुदा होकर अपने ही नंदोई के साथ मोहब्बत की पिंगे बना रही है। खाली उसे इल्जाम मत दे, ये हम दोनों का फैसला है अम्मी। जब हम दोनों ही अपनी शादियों से खुश नहीं हैं, हमें सुख नहीं मिल रहा, तो क्यों जबरदस्ती कायम रखें इस रिश्ते को? ठीक कहते हो बेटे, ठीक कहते हो। ऐसे रिश्ते को खत्म हो ही जाना चाहिए।
ठीक है जी, खुदा हाफिज। आ रहे हैं तुम्हारे माँ बाप, फुप्पो उन्हें फोन कर चुकी हैं। हाँ, आने दो उन्हें। ये रोज रोज की टेंशन खत्म। तुम्हें आज ही तलाक देनी होगी उनके सामने। आप प्लीज अपनी लड़की को बुलाइए और ले जाइए उसे यहाँ से। हमारे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है उसने। नासरा बहन, मैं ईमान की वजह से आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके शर्मिंदा होने से क्या होता है? उसने तो हमारे घर का शिराजा बिखेर दिया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ बहन। इस लड़की ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। यकीन करें, ईमान बिल्कुल ऐसी नहीं थी। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि वो ये सब क्यों कर रही है। जरूर वो किसी के बहकाने में आ गई है। ओसिया बहन, वो दूध पीती बच्ची नहीं, अपना बुरा भला वो खूब जानती है। उससे किसी ने नहीं बल्कि उसने मेरे बेटे को बहकाया है। अम्मी प्लीज ऐसी बातें करके सिचुएशन को और खराब मत करें। किसी ने किसी को नहीं बहकाया है। हम दोनों बड़े हैं, बालिग हैं, अपना अच्छा बुरा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसमें अच्छाई क्या है, आप समझाएंगे मुझे? अंकल, हम दोनों को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक है और यही हक हमारा मजहब भी हमें देता है। मजहब तो हमें और भी बहुत कुछ सिखाता है, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? मजहब तो हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी नामहरम औरत से ताल्लुकात रखना गुनाह है, और खासकर जबकि शादीशुदा भी है। मजहब हमें यह भी कहता है कि मियां बीवी के दरमियान तफरका डालने को गुनाह कबीरा कहा जाता है। अंकल प्लीज आप मुझे मजहब ना सिखाएं। इस वक्त आपकी बेटी की जिंदगी में जो सबसे बड़ा मसला है ना, उसको हल करने में उसकी मदद करें। आपसे रिश्ता है प्यार का।